हाँ जी, नाइन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग। ये लास्ट सेशन रह गया हमारा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में। हमने लास्ट में पढ़ा था राज्यसभा और लोकसभा का डिफरेंस पढ़ा था, जो मैंने आपको बहुत ही डीपली बताया था। हो सकता है पिक्सल थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई और कर देता हूँ मैं। राज्यसभा लोकसभा के बीच में जो डिफरेंस है वो हम डिस्कस दोबारा एक बार 50 सेकंड का ओनली रिवीजन रहेगा, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वो मैं आपसे लास्ट में रिवीजन करूंगा, ठीक है। तो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जानना है। आज डिफरेंस पढ़ लीजिए आप, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। They are makers of law and policies. They are elected by the people and can be changed in the next elections. जैसे 5 साल कोई चुनाव लड़के आया तो वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होगा। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में वो अपॉइंट होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। दे आर इन चार्ज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। दे आर परमानेंट एंड रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव वो होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने उसमें ऑफिस में हमेशा रहते ही हैं, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। जैसे सिविल सर्वेंट होते हैं, एग्ज़ाम निकाला, हमेशा के लिए आप आईएएस ऑफिसर बन गए, ऑल टाइम आपको पॉलिसीज़ वगैरह एग्जीक्यूशन करना है। और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? जो 5 साल के इलेक्शंस होते हैं, उन इलेक्शंस में चलेंगे, उसके बाद दे आर नॉट एबल टू रन कंटिन्यूसली। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ओके, so I hope you got my point what I am teaching you. So guys, this is the difference between political executive and permanent executive. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं हम। जैसा कि मैंने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों पॉइंट क्लियर किए थे, आज थोड़ा सा डीप में जाएंगे, थोड़ा सा डीप में चले जाएंगे जुडिशरी के। और उसके अलावा हम वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन की कुछ बेसिक आपको मैं बता दूंगा, जो पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखना है हमेशा। In a democracy, the representations have to follow some rules and procedures because they have to work within and within institution. इसको वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन क्यों बोलते हैं? चैप्टर का नाम वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ही क्यों है? क्योंकि वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इसलिए है क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन में रह कर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है अपना रोल अच्छे से प्ले कर सकें, एक मेजर डिसीजन लेने में जनता के वेलफेयर के लिए। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। याद रखना, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस वगैरह, क्वेश्चन आ सकते हैं इस टाइप के इन एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, क्वेश्चन आ सकता है हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो प्राइम मिनिस्टर। हु इज द हेड ऑफ द स्टेट? प्रेसिडेंट। And actually exercise all governmental powers. He takes most of the decision in the cabinet meetings. और जो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो कैबिनेट मीटिंग में डिसीजन लेने के लिए बहुत ही एलिजिबल कैंडिडेट माने जाते हैं। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट जो है 2 हाउसेस से बनती है, राज्यसभा और लोकसभा, और प्रेसिडेंट से बनती है, ठीक है। समझिए बात को। मंडल कमीशन मैंने आपको बता दिया था, इसमें भी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट अबाउट द व्हेन द एनफोर्स्ड अपॉइंटेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड इन द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन विच ईयर? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर है 1979। इट वाज हेडेड बाय द बीपी मंडल। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। It was asked the Mandal Commission to determine the criteria to identify the socially and educationally backward classes in India and recommend steps to be taken for their advancement. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके वेरी लॉन्ग क्वेश्चन में मंडल कमीशन पूरा पूछ लेगा, आपको 2, 3, 4 पॉइंट लिखना होगा। ये ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। सीबीएसई का पैटर्न जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो पैटर्न है वो इससे सिमिलर है। ये पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा। अब पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर की यदि बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली 2 हाउसेज होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। लोकसभा लोअर हाउस है, राज्यसभा अपर हाउस है, इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। अब वो लोकसभा और राज्यसभा का जो डिफरेंस मैंने बताया था, 1 मिनट के अंदर इसको रिवाइज कर लो, आपको क्लियर दिखेगा आज, ठीक है।
नेम ऑफ द हाउस, लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स आप समझ लीजिए डायरेक्टली होते हैं लोगों के द्वारा, इसमें इनडायरेक्टली होते हैं थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और नंबर ऑफ मेंबर्स ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, 10th के बाद जब पास हो जाओगे तो हमेशा ऐसे सब्जेक्ट्स वगैरह आपको पढ़ने को मिलेंगे। 552 मंडल लाइक लोकसभा 552, एंड वी टॉक अबाउट द राज्यसभा देयर इज अ 250 मेंबर्स। पावर विथ रिगार्ड्स टू मनी विल लोकसभा हैव अ पावर्स exercise more powers in money matters. If we talk about the Rajya Sabha, they like, ध्यान से सुनना, when the Lok Sabha passes the budget of the government, जब भी लोकसभा बजट पास करती है तो any other मनी रिलेटेड टू लॉ, मनी रिलेटेड लॉ, जो भी लोकसभा बिल पास करती है मनी रिलेटेड, वो राज्यसभा कभी रिजेक्ट नहीं कर सकती, चेंजेस कर सकती है, याद रखना। और लास्ट पॉइंट क्या था, लोकसभा में यदि मान के चलो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाए तो इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर को भी रिजाइन देना पड़ सकता है। राज्यसभा डज नॉट हैव द पावर, राज्यसभा के पास ऐसी पावर नहीं है। लास्ट चीज समझ लीजिए, जुडिशरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी कैसे बनती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जज, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस सबसे हाई फाई होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मेन जज को कहा जाता है चीफ जस्टिस। अब समझ लीजिए व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी का रोल क्या है वो समझ लीजिए। कोर्ट टेक्स डिसीजन ऑन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज, कोर्ट जो है बहुत लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज पे डिसीजन लेती है। दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट ए स्टूडेंट, यदि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि टीचर जो है स्टूडेंट्स को नहीं मारेगा तो उसको फॉलो करना होगा। लॉ मीन्स लॉ, यू कैन नॉट चेंज द लॉ, यू कैन नॉट डिनाई द लॉ, लॉ मीन्स लॉ। Or about the sharing of river water between states, they can punish people for particular crimes. The work of the judiciary can be divided into the following. जुडिशरी का वर्क अलग अलग चीज़ों से डिवाइड करता है, जैसे स्टेट के डिस्प्यूट्स हो गए। अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई थी उसमें प्रिया चक्रवर्ती जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि भैया सीबीआई को कि आप चेक करो मामला क्या है, एक्चुअल में उसकी जांच की जाए और उसकी जो मेन प्रॉब्लम है, जो हादसा हुआ था उसका कौन जिम्मेदार है, उसको सज़ा सुनाई जाए। तो जुडिशल प्रोसीडिंग में अभी चल रही हैं प्रिया चक्रवर्ती जी, जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास 14 दिन की मजिस्ट्रेरियल ट्रायल में है। अभी आपको कभी डिस्कस होंगे, प्रयास करेंगे ये सारी चीज़ें, मजिस्ट्रियल ट्रायल क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। पावर्स ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी की पावर क्या है। जुडिशरी इन इंडिया इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुडिशरी इन द वर्ल्ड। इंडिया हैज़ इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। अब डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है, जैसे कभी ऐसा भी होता है जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं आपके, यदि उनका वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। ये सारे बेसिक राइट्स आपको मिले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिए हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें चीज़ें समझना होगा, और मैं रिवाइज बार बार इसलिए कराता हूँ कि रिवीजन कर लोगे, माइंड में फिट हो जाएगा, देन यू आर एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन in the examination, your final examination, you will never face any kind of difficulties. That's why I major focus on revision. और बहुत जल्दी सिलेबस होगा, बहुत बढ़िया तरीके से होगा, प्रयास करेंगे पूरा। बट you also have to support me, and if there is a need of any kind of guidance, you can connect with me. But the thing is that you need to very sincere about this topic, because we are reading